इस ज्योग्राफी है, इम्पोर्टेंट है। और भारत का इसमें वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी दोनों है। और इसका टॉपिक है पहला, भारत का भूगोल, प्रमुख द्वीप है, भूभार्विक संरचना है, हिमालय है, उत्तर का भारत का विशाल मैदान है, भारत की नदियाँ हैं, नदी तथा बांध है, जलप्रपात है, प्रमुख जलप्रपात नदी के किनारे स्थित है, मानसून एरिया, भारत की मिट्टी है, वनस्पतियाँ हैं, वायुमंडल है, और राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, फसल है, उद्योग है, परिवहन, जनजातियाँ, और पृथ्वी के आंतरिक भूखंड, चट्टान, ये सब वर्ल्ड में पाना है, घास के मैदान। तो टोटल 31 टॉपिक है। पहले इंडियन ज्योग्राफी से शुरू करते हैं। कह रहे कि भारत का भूगोल इंडियन ज्योग्राफी है। भारत एवं उसकी स्थिति कैसा है, तो भारत का स्थिति आकार में कैसा है, तो भारत का स्थिति और आकार में और स्थिति में, विस्तार में, तीनों टाइप से देखेंगे। तो भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के राज्य एवं केंद्र शासित, भारत के स्थलीय एवं समुद्री सीमा, तटीय सीमा है, कर्क रेखा, मानक रेखा है, पड़ोसी देश सीमा और प्रादेशिक जल सीमा है। इतना पढ़ेंगे भारत की उसकी स्थिति में। भारत का आकार कैसा है, तो ये चतुष्फलकीय, इम्पोर्टेंट है, चतुष्फलकीय भारत की आकार। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत के स्थान कितना नंबर पर है, तो 7वां नंबर पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत के आकार कितना नंबर पर, 7वां नंबर पर। जैसे पहला पर रूस हो गया, रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील। रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान। भारत के बाद कौन कौन आता है, तो अर्जेंटीना, कजाकिस्तान आता है। रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। ये सब भारत की हैं। सबसे बड़ा लैंड लॉकेड देश है कजाकिस्तान है, जो सबसे बड़ा लैंड लॉकेड देश है। रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और भारत 7वां नंबर पर, 8वां नंबर पर अर्जेंटीना। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर और मिलियन में कहेगा 3.28 मिलियन है। विश्व का कुल क्षेत्रफल कितना है, 2.42% है विश्व का। जनसंख्या में कितना है, तो जनसंख्या में 121 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 121 करोड़ है। विश्व में मान्यता प्राप्त कुल देश कितने, तो 193 यूएनए के अनुसार विश्व में कुल मान्यता प्राप्त देश ही। और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का रैंक दूसरा, चीन है टॉप पर है। चीन, भारत है तीसरा, यूएसए, और चौथा इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश है। यूएसए तीसरा नंबर पर है जनसंख्या में, इंडोनेशिया चौथा नंबर पर, ब्राज़ील 5वां नंबर पर है। भारत की कुल क्षेत्रफल 32,87,263 है और उसमें कितना, 32,87,263। पाकिस्तान के कब्जे वाला है कितना, कब्जे वाला 78,114 किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान द्वारा अवैध ढंग से 1963 में चीन को प्रदत्त 5180 किलोमीटर क्षेत्र और गैरकानूनी ढंग से कब्जे वाला है। और 37,555 किलोमीटर अक्साई चीन क्षेत्र भी शामिल है। तो चीन के पाकिस्तान कितना कब्जा किया, 78,114 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र पाकिस्तान कब्जा किया हुआ है, और चीन 37,555 किलोमीटर चीन कब्जा के रखा हुआ है। विस्तार है इसका, एक 0 डिग्री देशांतर, एक का 13.5 डिग्री पर क्या है, तो 0 पर अक्षांश रेखा है, 13.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 13.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो 13.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं, और 13.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहेंगे, 0 डिग्री को विषुवत रेखा कहा जाता है। भारत के अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है अक्षांशीय विस्तार भारत का। देशांतरीय विस्तार कितना, भारत के 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर विस्तार है। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है, ये पूर्वी देशांतर है। और 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ये क्या है, पूर्वी देशांतर।
कन्याकुमारी का वह हिस्सा जो समुद्र की तरफ निकला है उसे क्या कहते हैं? जो कन्याकुमारी का वह हिस्सा है जो समुद्र की तरफ निकला है उसे केप कैमोरिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केप कैमोरिन, जो कन्याकुमारी था। मुख्य भूमि दक्षिणतम में कन्याकुमारी है और दक्षिणतम बिंदु कहेगा तो इंदिरा पॉइंट हो गया। पुराना नाम इसे पिग्मेलियन या पर्सियन पॉइंट कहा जाता है। दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट या पर्सियन पॉइंट भी पुराना नाम है। और पूर्वी बिंदु किबुथु है, पूर्वी बिंदु जो अरुणाचल प्रदेश में किबुथु है। और पश्चिमी बिंदु क्या है? तो गौरमाता जो गुजरात में पश्चिमी बिंदु है, सरक्रिक। इंदिरा कॉल से कन्याकुमारी के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना? तो 3214 उत्तर है। इंदिरा कॉल है जो भारत के उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कॉल, और इंदिरा पॉइंट है दक्षिणतम बिंदु है। तो उत्तर से दक्षिण में इंदिरा कॉल से लेकर कन्याकुमारी के बीच में 3214 है, और पूर्व से पश्चिम में लंबाई कितना? तो 2933 है। 2933 3214, 2933 3214। पूर्व से पश्चिम कम है और उत्तर से दक्षिण अधिक है, 3214 है। इंदिरा कॉल 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर कितना है? 8 डिग्री 6 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में है उत्तरी अक्षांश पर। और पूर्वी देशांतर कितना है? तो 23 डिग्री 30 मिनट से लेकर 67 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में। पूरब पश्चिम की दिशा में चौड़ाई कितना है? तो पूरब पश्चिम में 2933 है पूरब पश्चिम में, और उत्तर से दक्षिण कितना है? तो 3214 है। और इंदिरा पॉइंट कितना? तो 6 डिग्री 45 मिनट अक्षांश पर है इंदिरा पॉइंट। 6 डिग्री 45 मिनट के अक्षांश पर इंदिरा पॉइंट स्थित है। भारत में और राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, भारत में कुल 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, सबसे छोटा कितना? गोवा हो गया। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट गया। साधारण सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख है, जो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। और दूसरा पहला क्या है? तो लद्दाख। दूसरा जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन दीप और दादर नगर हवेली को 26 जनवरी 2020 में दोनों को मिला दिया था। पुदुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित, सबसे बड़ा लद्दाख हो जाएगा। सबसे छोटा कहेगा केंद्र शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप हो जाएगा। पुदुचेरी के 4 जिला जिसका 3 राज्यों में विस्तार है। पुदुचेरी का 4 जिला कितने राज्यों में विस्तार है? 3 राज्यों में। पुदुचेरी और कराईकल कहाँ है? तो तमिलनाडु में स्थित है। यमन आंध्र प्रदेश में। और माहे कहाँ पे? तो केरल में। यमन आंध्र प्रदेश, माहे केरल में। और पुदुचेरी कराईकल कहाँ है? तो तमिलनाडु में। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, बड़ा राज्य कहेगा जनसंख्या के अनुसार तो उत्तर प्रदेश, और सबसे छोटा कहेगा तो सिक्किम हो जाएगा जनसंख्या के अनुसार। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश है। बिहार है जो 12वां नंबर पर आता है क्षेत्रफल के अनुसार। तो राजस्थान के बाद एमपी आ गया, एमपी के बाद महाराष्ट्र आ गया, महाराष्ट्र के बाद यूपी के बाद गुजरात, गुजरात के बाद कर्नाटका। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। बिहार है जो 12वां नंबर पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे छोटा राज्य गोवा है और दूसरा सिक्किम हो जाएगा। क्षेत्रफल के अनुसार गोवा सबसे छोटा। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश आ जाएगा। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र, बिहार है। जनसंख्या में 3रा नंबर पर है और क्षेत्रफल में 12वां नंबर पर बिहार है। तो जनसंख्या में उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद बिहार, उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद बिहार, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश है। और सबसे छोटा कहेगा जनसंख्या में तो सिक्किम हो जाएगा। क्षेत्रफल में भी छोटा, क्षेत्रफल में गोवा छोटा है, जनसंख्या में सिक्किम छोटा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख में। इसकी राजधानी लेह है और पूरब में अंडमान निकोबार है जो 572 किलोमीटर है। और भारत की सबसे बड़ी
भारत की सबसे बड़ी क्या है, जीवा, और इसकी राजधानी अंडमान निकोबार की राजधानी श्री विजयपुरम है। भारत की सबसे बड़ा जिला कौन है, तो लेह हो जाएगा सबसे बड़ा जिला भारत का। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन है, तो लक्षद्वीप है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला लक्षद्वीप है। सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, तो ये लेह जिला जो सबसे बड़ा है। लक्षद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला हो जाएगा। पूरब में दमनद्वीप की राजधानी कहाँ है, दमन में। दमनद्वीप की राजधानी दमन है, और दादर नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है। और 26 जनवरी दोनों के मिला के कर दिया नया नाम कर दिया, दोनों के जोड़ के दमनद्वीप और दादर नगर हवेली की राजधानी दमन कर दिया दोनों के। दादर नगर हवेली और दमनद्वीप मिला दिया दोनों को। कब मिलाया था, 26 जनवरी 2020 को। 26 जनवरी 2020 को मिला दिया था दमनद्वीप और दादर नगर हवेली को। दमनद्वीप और एवं दादर नगर हवेली की राजधानी कहाँ, दमन है। पुदुचेरी फ्रांसीसियों के शासन आज़ादी के बाद तक रहा था। पुदुचेरियों को फ्रांसीसी को मुक्त कराया गया 1954 में। फ्रांसीसियों से पुदुचेरी को कब मुक्त कराया था, 1954 में। पुदुचेरी को फ्रांसीसियों से मुक्त कब कराया था, तो 1954 में कराया गया था, 1954 में। गोवा को पुर्तगाल से मुक्ति कब कराया गया था, तो 19 मई 1961 को। 19 मई 1961 को पुर्तगालियों से गोवा को मुक्त कराया गया था, 19 मई 1961 को। गोवा को राज्य का दर्जा मिला 30 मई 1987 को। राज्य का दर्जा मिला था गोवा को 30 मई 1987 को। 30 मई 1987 को गोवा को राज्य का दर्जा मिला था। और 19 मई 1961 गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 मई को। 19 मई 1961 को पुर्तगालियों से मुक्ति मिला था। भारत के स्थलीय एवं तटीय सीमा के बारे में देखेंगे। और भारत की स्थलीय सीमा की लगभग लंबाई कितना है, तो 15,200 किलोमीटर है स्थलीय सीमा, 15,200 किलोमीटर। और तटीय सीमा कहेगा तो 6100 किलोमीटर है जो तटीय सीमा है भारत की। द्वीप सहित तटीय सीमा की लंबाई कितना, तो 75,16.6 है, 75,16.6 इसका किलोमीटर में हो जाएगा। द्वीप सहित तटीय सीमा की लंबाई 75,16.6 है। समुद्र में तटीय राज्यों की कुल संख्या कितना है, तो 9 है। समुद्र में तटीय राज्यों की कुल संख्या 9 है। जैसे गुजरात के बाद महाराष्ट्र आएगा, महाराष्ट्र के बाद गोवा आ जाएगा, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल, केरल के बाद तमिलनाडु हो जाएगा। ये इधर हो गया अरब सागर से। और इधर आ जाओ बंगाल की खाड़ी से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये सब क्या है, तो ये 4 हैं जो बंगाल की खाड़ी से, और 4 है किसका, 5 है अरब सागर से है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। पूरब में 4 राज्य हैं। पूरब में कितने, 4, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये बंगाल की खाड़ी से। और पश्चिमी तट पर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, ये पश्चिमी तट पर है 5 राज्य। सबसे लंबा तटीय सीमा किसका है, तो गुजरात का है, ये 1600 मीटर है, 1600 किलोमीटर है जो तटीय सीमा बनाता है गुजरात। और दूसरा नंबर पर आंध्र प्रदेश। गुजरात के बाद सबसे लंबा तटीय सीमा आंध्र प्रदेश का है। सबसे छोटा तटीय सीमा कहेगा तो गोवा का है जो सबसे छोटा है। सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य गुजरात हो गया सबसे छोटा। सबसे लंबा तट रेखा केंद्र शासित प्रदेश कहेगा तो अंडमान निकोबार इंपॉर्टेंट है। अंडमान निकोबार जो सबसे लंबा तट रेखा है केंद्र शासित प्रदेश में कहेगा तो ऐसे सबसे लंबा तट रेखा वाला गुजरात हो जाएगा। स्थल सीमा से लगे लगे राज्यों की संख्या कितना है, तो स्थल सीमा से टोटल 16 राज्य लगता है। स्थल सीमा लगाता है कितना, 16 राज्य लगाता है 16। और तटीय सीमा 9 राज्य लगाएगा। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और 7 सिस्टर इधर पूर्वी भारत में 7 सिस्टर। टोटल कितना, तो टोटल 16 है जो तटीय सीमा बनाता है 16 राज्य। स्थलीय सीमा से लगे केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितना है, तो 2 है। स्थलीय सीमा से लगते हैं केंद्र शासित प्रदेश, पहला लद्दाख, दूसरा क्या है तो जम्मू कश्मीर है। पहला लद्दाख, दूसरा जम्मू। और इसका 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर से राज्य के दर्जा छीनकर यूटी का राज्य का दर्जा दिया गया था। 31 अक्टूबर को 2019 को जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा दिया गया था 31 अक्टूबर। और 26 जनवरी 2020 को किसको मिलाया था, तो दमनदीप और दादर नगर हवेली को 26 जनवरी। और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को तोड़कर 2 भागों में बांट दिया था। भारत अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है 7 देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। पहला पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चीन और चौथा नेपाल हो गया, 5वां भूटान हो गया, 6ठा म्यांमार हो गया और 7वां बांग्लादेश।
टोटल 7 राज्य पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये 7 राज्यों से क्या करती है तो सीमा 7 देशों से सीमा बनाती है। और सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से 40-96 किलोमीटर लगाता है। उसके बाद चीन से 32-33 उसका है और पाकिस्तान से लगभग 1500 कुछ है समथिंग। चीन से देखो 34-88 है। बांग्लादेश से बाउंड्री कितना इंडिया बनाता है 40-96 किलोमीटर, सबसे लंबी सीमा। और चीन से 34-88 किलोमीटर, कितना है 34-88 किलोमीटर है। और 32-33 किसका है पाकिस्तान से बाउंड्री टच करता है इंडिया का सीमा। 34-88 चाइना से करेगा, 34-88 चाइना से, 33-23 पाकिस्तान से। नेपाल से 1751 किलोमीटर बाउंड्री टच करता है इंडिया का, 1751 किलोमीटर। 33-23 पाकिस्तान का, 34-88 चीन का, 34-88 चीन का, 33-23 पाकिस्तान का, 1751 नेपाल का। और म्यांमार से बाउंड्री टच करता है कितना किलोमीटर 1643 किलोमीटर है जो म्यांमार से बाउंड्री टच करता है 1643। भूटान में 699 किलोमीटर है, बाउंड्री टच करता है भूटान से 699। अफगानिस्तान सबसे छोटा सीमा है, भूटान 699 किलोमीटर अफगानिस्तान से सबसे छोटा सीमा बनाती है, 106 किलोमीटर मात्र। और 34-88 चाइना, 33-23 पाकिस्तान, 1751 नेपाल, 1643 म्यांमार और 699 भूटान लगाता है। 699 भूटान बाउंड्री टच करता है। कह कि पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या टोटल कितना है 3 राज्य जो पाकिस्तान से सीमा बनाती है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। और पूरब में लगाता है एक जम्मू कश्मीर है जो चौथा, केंद्र शासित प्रदेश एक, और 3 राज्य लगाते हैं टोटल। तो राज्य कहेगा तो 3 हो जाएगा, केंद्र शासित सहित कहेगा तो 4 हो जाएगा जो पाकिस्तान से बाउंड्री, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। गुजरात, राजस्थान, पंजाब ये पाकिस्तान से बाउंड्री लगाते हैं। पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले यूटीएस की संख्या कितनी है तो 2 है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर है जो पाकिस्तान से सीमा लगाते हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। चीन की से सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या 4 है, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश हो गया, फिर उत्तराखंड के बाद सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य हैं जो चाइना से बाउंड्री टच करता है। हिमाचल प्रदेश के नीचे उत्तराखंड है, उत्तराखंड के बाद नेपाल के बगल में सिक्किम है, और सिक्किम के बाद में बांग्लादेश के सटा हुआ अरुणाचल प्रदेश ऊपर में। तो ये 4 राज्यों से चाइना बाउंड्री टच करता है। और एक केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर है, मात्र जम्मू कश्मीर बाउंड्री टच करता है चाइना से। नेपाल से सीमा बनने वाली राज्यों की संख्या 5 है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये 5 राज्य हैं जो नेपाल से बाउंड्री टच करता है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश है नीचे, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश है, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। और 3 देशों से सीमा टच करता है पश्चिम बंगाल, नेपाल से भी टच करता है पश्चिम बंगाल, भूटान से भी टच करता है, बांग्लादेश से भी टच करता है पश्चिम बंगाल। 3 देशों से बाउंड्री टच करता है पश्चिम बंगाल। अब 3 ओर से घिरा है त्रिपुरा। और सिक्किम में जो 3 देश से भी टच करता है बाउंड्री, तो सिक्किम भी, पश्चिम बंगाल 3 देश से और सिक्किम भी 3, चाइना, भूटान और नेपाल से बाउंड्री टच करता है सिक्किम। चाइना, नेपाल, भूटान से सिक्किम है जो 3 देशों से टच करता है सिक्किम को, पश्चिम बंगाल भी 3 देशों से। बांग्लादेश से सीमा बनाने वाली राज्यों की संख्या कितनी तो 5 राज्य है जो बांग्लादेश से सीमा बनाती है। पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा असम, तीसरा मेघालय, चौथा त्रिपुरा और 5वां मिजोरम है। तो असम बांग्लादेश से 2 बार सीमा बनाता है कौन तो असम है जो बांग्लादेश से 2 बार सीमा बनाते हैं। और सबसे बड़ी सीमा बनाता है बांग्लादेश से। और त्रिपुरा है जो बांग्लादेश के 3 तरफ से घिरा हुआ है त्रिपुरा, और सबसे बड़ा सीमा बनाता है पश्चिम बंगाल है जो बांग्लादेश से सबसे बड़ा सीमा बनाता है पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में सीमा रेखा को क्या कहते हैं तो 0 लाइन कहा जाता है। जो बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में खींचा गया सीमा रेखा को क्या कहते हैं तो उसे 0 लाइन कहा जाता है। म्यांमार से सबसे लंबी सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या कितने तो 4 है। म्यांमार से तो अरुणाचल प्रदेश होता है पहला, और नागालैंड और मणिपुर और मिजोरम, ये इधर मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य हैं जो म्यांमार से बाउंड्री टच करता है। भारत और पाकिस्तान की सीमा को रेड क्लिफ 1947 में बनाया गया था। और भारत और बांग्लादेश की सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है, जो पुराना नाम था सर विलियम रेड क्लिफ के नाम पर था, सर विलियम रेड क्लिफ।
भारत चीन की सीमा पर 1914 में मैकमोहन रेखा जो अंग्रेजी द्वारा निर्धारित किया गया था, अंग्रेजों द्वारा 1914 में। भारत अफगानिस्तान की सीमा डूरंड रेखा जिसे सर मार्टियम डूरंड ने खींचा था, भारत और अफगानिस्तान की सीमा, और मुख्य रूप से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। 1893 से निर्धारण का कार्य शुरू हुआ और डिसाइड हुआ 1896 में। 1893 से निर्धारण का कार्य शुरू हुआ और डिसाइड कब हुआ, तो 1896 में डिसाइड हुआ था। 1896 में लॉर्ड लेंसडाउन के समय में वाइसराय बना था लॉर्ड लेंसडाउन। डूरंड रेखा सर मार्टियम डूरंड ने मुख्य रूप से पाकिस्तान और अफगानिस्तान में 1893 में निर्धारित किया गया था डूरंड, और 18 डिसाइड हुआ 1896 में भारत और अफगानिस्तान। ये लेंसडाउन के समय वाइसराय था, उसी के टाइम में था। 23.5 डिग्री को कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा है जो ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से गुजरती है। मकर रेखा किस देश से, तो ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये टोटल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। और इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड। ये टोटल कितना राज्य से, तो 8 राज्यों से गुजरता है। कर्क रेखा की सबसे नज़दीकी राजधानी रांची है। कर्क रेखा के सबसे नज़दीकी राजधानी कहेगा तो रांची हो जाएगा। और कर्क रेखा के सबसे दूर स्थित राजधानी जयपुर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, दूर राजधानी कर्क रेखा के तो जयपुर, और सबसे नज़दीक कहेगा तो रांची। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किसका है, तो कर्क रेखा पर सबसे अधिक लंबाई मध्य प्रदेश का। इंपॉर्टेंट है, कर्क रेखा पर सर्वाधिक लंबाई कौन से राज्य का है, तो मध्य प्रदेश का। कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई किसका है, तो राजस्थान का है जो कर्क रेखा में सबसे कम लंबाई है। मध्य प्रदेश का सबसे अधिक लंबाई कर्क रेखा पर, और सबसे कम किसका, तो राजस्थान का जो कर्क रेखा पर है। और कौन सी राजधानी है जो कर्क रेखा पर सबसे नज़दीक है, रांची का। और सबसे दूर किसका, तो जयपुर का राजधानी है जो सबसे दूर है। ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये 0 डिग्री यह रेखा पर विश्व का समय निर्धारित करता है 0 डिग्री। और इंग्लैंड के ग्रीनविच से गुजरती इसलिए जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। यह इंग्लैंड के ग्रीनविच से गुजरता है जीएमटी 0 डिग्री देशांतर। कहाँ से गुजरता है, तो इंग्लैंड के ग्रीनविच से 0 डिग्री देशांतर गुजरता है। यह रेखा पूरे विश्व के समय निर्धारित करता है 0 डिग्री। ठीक है, ये टाइम जोन इधर जाएगा तो प्लस में, और ये 0 डिग्री से इधर जाएगा तो टाइम जोन में क्या हो जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। ये 0 डिग्री है और ये 82.5 डिग्री गुजर रहा है। और इसे यूपी के इलाहाबाद के नैनी से मिर्ज़ापुर से गुजरात जाती है, मिर्ज़ापुर से गुजरती है। ठीक ना, 82.5 डिग्री है जो इलाहाबाद के नैनी से मिर्ज़ापुर से गुजरती है। इलाहाबाद के नैनी या मिर्ज़ापुर से गुजरती है 82.5 डिग्री। और भारत का समय है जो ग्रीनविच से कितना 5.5 घंटा आगे चलता है ग्रीनविच से। IST का फुल फॉर्म इंडियन स्टैंडर्ड जोन, और GMT का क्या होता है, तो ग्रीनविच मीन टाइम होता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हो गया IST, और GMT ग्रीनविच मीन टाइम हो गया। IST भारत में कितने राज्यों से, तो 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से जो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। समुद्री क्षेत्र का बारे में दिया गया, तो इसमें प्रादेशिक सीमा, समुद्रिक जलीय सीमा के आधार पर 12 नॉटिकल मील कितना है, 12 नॉटिकल मील है जो प्रादेशिक सीमा 12 नॉटिकल। और इसे 22.22 किलोमीटर संपूर्ण अधिकार मिलता है प्रादेशिक सीमा में। समुद्र के नॉटिकल मील से नापा जाता है। 1 नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर होता है और 1 मील बराबर 1600 मीटर होता है। संलग्न सीमा या अविच्छिन्न सीमा आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील होता है। संलग्न सीमा या अविच्छिन्न सीमा कितना आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील होता है। अधिकार राजकोषीय अधिकार, सीमा शुल्क और प्रदूषण नियंत्रण होता है। संलग्न सीमा इसमें क्या होता है, तो राजकोषीय अधिकार, सीमा शुल्क और प्रदूषण नियंत्रण इसमें होता है। संलग्न सीमा में संलग्न सीमा कितना 24 नॉटिकल मील होता है। 24 नॉटिकल मील संलग्न सीमा होता है। और अनन्य आर्थिक क्षेत्र कितना होता है, तो 200 नॉटिकल मील होता है जो अनन्य क्षेत्र होता है।
और इसमें खनिज संसाधन, जलीय शक्ति, समुद्री जीव, कृत्रिम द्वीपों का निर्माण, वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है अनन्य क्षेत्र में। और संलग्न क्षेत्र में राजकोषीय अधिकार, सीमा शुल्क लगा सकता है, प्रदूषण नियंत्रण कर सकता है राजकोषीय संलग्न सीमा के क्षेत्र में। तो प्रादेशिक सीमा कितना है, तो प्रादेशिक सीमा कितना, तो 12 नॉटिकल मील यानी 22.22 किलोमीटर। और संलग्न सीमा 2400 नॉटिकल मील है। और अनन्य क्षेत्र कितना है, तो 200 नॉटिकल मील है। उच्च सीमा जो है 200 नॉटिकल मील के अनन्य आर्थिक क्षेत्र के बाद उच्च सीमा रेखा का विस्तार है, जहां सभी राष्ट्रों का समान अधिकार अंतर्राष्ट्रीय सीमा होता है। उच्च सीमा कितना है, 200 नॉटिकल के बाद अनन्य क्षेत्र के बाद उच्च सीमा का विस्तार है, जहां सभी राष्ट्रों का अधिकार 200 नॉटिकल मील से अधिक रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, तो ये सभी राज्यों का, सभी देशों का अधिकार रहेगा। ये हो गया कितना, 1 नॉटिकल मील, तो ये हो गया, ये भारत है तो ये 12 नॉटिकल मील क्या हो गया, तो प्रादेशिक सीमा है। ये क्या है, संलग्न 24 नॉटिकल मील संलग्न सीमा। और ये क्या है, तो अनन्य क्षेत्र है 200 नॉटिकल मील। भारत के प्रमुख द्वीप हैं, तो ये द्वीप दिया गया है। तो चारों तरफ से जल से घिरा क्षेत्र को क्या कहते हैं, जो चारों तरफ से जल से घिरा रहे उसे द्वीप कहते हैं। और महाद्वीप क्या है, तो द्वीप का बड़ा रूप है जो बहुत सारे देश से हों, बहुत सारे देश हैं। और द्वीप का सबसे बड़ा रूप होता है महाद्वीप। और प्रायद्वीप क्या होता है, तो भूमि के वह हिस्सा जो 3 तरफ से जल से घिरा रहा है उसे प्रायद्वीप कहे जाते हैं, 3 तरफ से। विश्व के सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है जो 3 तरफ से घिरा हुआ है। और इसमें झील चारों ओर से भूमि से, झील का कहा जाता है चारों ओर से भूमि से घिरा जल का क्षेत्र को क्या कहते हैं, जो भूमि से चारों ओर से घिरा रहे उसे झील कहा जाता है। खाड़ी 3 ओर से भूमि से घिरा जल क्षेत्र को खाड़ी कहा जाता है, जो 3 ओर से भूमि से घिरा क्षेत्र को खाड़ी कहा जाता है। एक क्या है, तो सर्करी क्या है, तो छोटा रूप है खाड़ी का। और ये क्या है, तो ये भूमि है। और ये क्या है, खाड़ी, तो ये खाड़ी हो गई। बे मीन्स क्या होता है, बड़ा रूप खाड़ी का। और छोटा मीन्स गल्फ हो जाता है। गल्फ मीन्स क्या होता है, छोटा रूप। बे मीन्स क्या होता है, बड़ा रूप होता है। सर्करिक सबसे छोटा द्वीप है खाड़ी का। विश्व का सबसे बड़ा बे किसका है, तो बे ऑफ बंगाल है जो सबसे बड़ा बे है। और गल्फ क्या है सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा गल्फ हो जाएगा गल्फ ऑफ मैक्सिको हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है जो सबसे बड़ा प्रायद्वीप हो जाएगा। भारत का प्रमुख द्वीप है तो आलिया बेट और खादिया बेट, ये गुजरात में स्थित है जो भारत के द्वीप है, आलिया बेट और खादिया बेट। साधु द्वीप है जो कहाँ पे, नर्मदा नदी में, जिस पर दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थापित किया गया साधु बेट है जो कौन से द्वीप पर, तो नर्मदा नदी पर। सालसेट द्वीप कहाँ है, तो महाराष्ट्र में सालसेट द्वीप है महाराष्ट्र में। सालसेट द्वीप महाराष्ट्र में जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप है और मुंबई शहर में स्थित है सालसेट द्वीप। एक प्राकृतिक बंदरगाह जो देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। और एलिफेंटा द्वीप कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। और भाटकल द्वीप इम्पोर्टेंट है, भाटकल द्वीप कर्नाटका में स्थित है भाटकल द्वीप। वेलिंगटन द्वीप कहाँ है, तो केरला में स्थित है जो वेम्बनाड झील में स्थित है वेलिंगटन द्वीप केरला में। और एलिफेंटा दर्रा कहाँ पे, तो श्रीलंका में स्थित है एलिफेंटा। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में, जो आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले में स्थित है श्रीहरिकोटा द्वीप। नेक्स्ट है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है श्रीहरिकोटा द्वीप में स्थित है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। नेक्स्ट है बिलर द्वीप है जो उड़ीसा के बैतरणी नदी पर है। बिलर द्वीप कौन सी नदी पर, तो बैतरणी नदी पर। मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम चांदीपुरी यहीं से किया जाता है और इसका नाम बिलर द्वीप का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया था। नेक्स्ट है गंगा सागर द्वीप जो हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। गंगा सागर द्वीप पश्चिम बंगाल में स्थित है गंगा सागर द्वीप। और न्यू मुर द्वीप है जो पश्चिम बंगाल में है, गंगा सागर और न्यू मुरे द्वीप। और ये न्यू मुरे द्वीप है जो गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी के मुहाने पर है। गंगा और ब्रह्मपुत्रा के नदी पर न्यू मुरे द्वीप है। और न्यू मुरे द्वीप और गंगा सागर ये पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है माजुली द्वीप है असम में जो ब्रह्मपुत्रा नदी पर है और विश्व के सबसे बड़ी नदी द्वीप है माजुली द्वीप। उमानंदा द्वीप कहाँ है, तो असम में ब्रह्मपुत्रा नदी पर है उमानंदा द्वीप है जो असम में। और विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप है, विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप कहेगा तो उमानंदा विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप है। और विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप तो माजुली द्वीप असम में जो विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप है। छोटा उमानंदा हो जाएगा और माजुली सबसे बड़ा नदी द्वीप हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है दोनों। पंबन द्वीप है जो रामेश्वर में स्थित धनुषकोडी में स्थित श्रीलंका की तरफ से निचले भाग में होते हैं। पंबन द्वीप श्रीलंका के निचले हुए भाग से होते हैं।
पाक जल डमरू मध जोड़ता है भारत और श्रीलंका को जोड़ता है पाक जल डमरू मध। ये इंडिया का मैप है। उमानंदा और माजुली ये कहाँ है? तो उमानंदा मेघालय में, माजुली असम में सबसे बड़ा द्वीप है, और गंगा सागर न्यू मोरे द्वीप है। न्यू मोरे ब्रह्मपुत्र और गंगा के मुहाने पर, और गंगा सागर है जो पश्चिम बंगाल में है दोनों। व्हीलर द्वीप उड़ीसा में जो अब APJ अब्दुल कलाम कर दिया, और श्रीहरिकोटा द्वीप है जो पुलिकाट झील के मुहाने पर स्थित श्रीहरिकोटा। पम्बन द्वीप तमिलनाडु में, रामेश्वर पम्बन द्वीप ये सब तमिलनाडु में। वेलिंगटन द्वीप केरला में है। और एक है बस्सल की नदी की साल्सेट द्वीप है। साल्सेट द्वीप कहाँ है? तो मुंबई में है, और मुंबई के थाने में उसी द्वीप पर स्थित है। मुंबई और थाने किस द्वीप पर स्थित है? तो साल्सेट द्वीप पर है मुंबई और थाने। और बस्सल नदी के मुहाने पर स्थित है साल्सेट नदी। कौन सी नदी? बस्सल नदी के मुहाने पर स्थित है साल्सेट द्वीप स्थित है। और ये खादिर बेट, और ये क्या है? खादिर बेट, एक आलिया बेट, खादिया बेट, ये सब तो गुजरात में। आलिया बेट, खादिर द्वीप, और ये कौन? प्रथम द्वीप कच्छ के रन में है, और बेट नोरा पीटन ये कच्छ के खाड़ी में स्थित है। बेट हो गया, नोरा हो गया, और पिरटान ये सब कच्छ के खाड़ी में। बेट, नोरा, पिरटान। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में, तो इसकी राजधानी अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर है, और इसका नया राजधानी श्री विजयपुरा किया गया। दक्षिणी अंडमान सागर में अंडमान पर स्थित है श्री विजयपुरा। दक्षिणी अंडमान में स्थित है श्री विजयपुरा। कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान पर स्थित है श्री विजयपुरा। कोकोद्वीप म्यांमार से भारत के ने उपहार में दे दिया था। कोकोद्वीप म्यांमार को भारत ने म्यांमार को दिया था। और ये पहला वाला लक्षद्वीप है जो अंडमान निकोबार का भाग नहीं है, ठीक है। लैंडफॉल द्वीप है जो अंडमान निकोबार का द्वीप नहीं है। और इसमें हो गया पहला, ये देखो अंडमान द्वीप है, यहाँ से यहाँ तक अंडमान द्वीप हो गया। और इसमें उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान बीच में। तो यहीं पे 10 डिग्री चैनल है। फिर कार निकोबार, लघु निकोबार और ग्रेट निकोबार। ये निकोबार द्वीप समूह में 3 होते हैं, कार, लघु और ग्रेट। कार, लघु, ग्रेट। और अंडमान में कितना है? तो उत्तरी, मध्य, दक्षिणी और लिटिल अंडमान। बीच में लिटिल अंडमान है। उत्तरी, मध्य, दक्षिण अंडमान, और बीच में लिटिल अंडमान। कार, लघु, ग्रेट निकोबार। कार हो गया, कार निकोबार, लघु निकोबार, ग्रेट निकोबार। ये निकोबार द्वीप समूह का है। करे कि दक्षिणी अंडमान में स्थित द्वीप है तो रॉस द्वीप है, जो बॉस द्वीप नया नाम इसका किया गया। रॉस द्वीप को बॉस द्वीप, हैवलॉक के स्वराज द्वीप रखा गया। नील द्वीप को शहीद द्वीप रखा गया। नील द्वीप को अंडमान निकोबार पर जापान का कब्जा था, जिसे सुभाष चंद्र बोस को गिफ्ट में कर दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस को क्या कर दिया? गिफ्ट के रूप में दिया था। कौन? जापान ने दिया था। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है, जो उत्तरी अंडमान पर स्थित है, जो 738 किलोमीटर की हाइट पर है। सैंडल पीक अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक, जो उत्तरी अंडमान पर। अंडमान द्वीप समूह का सबसे बड़ा है तो मध्य अंडमान है, जो सबसे बड़ा अंडमान द्वीप का। मध्य अंडमान द्वीप का सबसे बड़ा द्वीप क्या है? तो मध्य अंडमान है, जो सबसे बड़ा है। और दक्षिणी अंडमान द्वीप समूह का सबसे ऊंचा चोटी माउंट हैरियट है। माउंट हैरियट है जो दक्षिणी अंडमान के, पहले उत्तरी अंडमान, फिर मध्य अंडमान, मध्य अंडमान के बाद क्या है? दक्षिणी अंडमान। और दक्षिणी अंडमान के बाद लिटिल निकोबार है। और लिटिल निकोबार के बाद क्या है? तो लिटिल निकोबार के बाद कार निकोबार, लघु निकोबार और ग्रेट निकोबार। ये सब ये अंडमान निकोबार का हिस्सा है। माउंट हैरियट है जो दक्षिणी द्वीप का सबसे ऊंची चोटी है, माउंट हैरियट। और ये माउंट मणिपुर राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। माउंट मणिपुर है जो कहाँ पे? दक्षिणी अंडमान में स्थित है। माउंट मणिपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है माउंट हैरियट में। माउंट मणिपुर कहाँ स्थित है? तो ये दक्षिणी अंडमान में स्थित है। दक्कन पास स्थित दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य में दक्कन पास। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान किसके बीच में है? तो दक्कन पास इसी में स्थित है, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान के बाद लिटिल अंडमान। तो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में कौन है? दक्कन
दक्कन पास स्थित है। दक्कन पास अलग करती है तो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करेगा। अंडमान और निकोबार को अलग करता है तो अंडमान और निकोबार के अलग करेगा। 10 डिग्री चैनल होता है। जो लिटिल अंडमान के बगल में ही कौन है, 10 डिग्री चैनल, तो अंडमान और निकोबार के 10 डिग्री। और लघु अंडमान और कोर निकोबार को अलग करता है। लघु अंडमान इधर हो गया, लघु अंडमान, और इधर कोर निकोबार को अलग करता है। कोर निकोबार, ये देखो लघु अंडमान यहाँ पे स्थित है। लघु अंडमान और कोर निकोबार, कार निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री। लघु अंडमान और कोर निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री। अंडमान और निकोबार को भी करता है 10 डिग्री चैनल। भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। ग्रेट निकोबार में सबसे भारत के दक्षिणतम पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार पर स्थित है। पुराना नाम इसे पार्सन द्वीप या पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता है। जो भारत का दक्षिणतम पॉइंट क्या है, तो इंदिरा पॉइंट, जो कि कौन से अंडमान पर, तो ग्रेट निकोबार पर स्थित है। ग्रेट निकोबार पर है इंदिरा पॉइंट। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो माउंट थुरियट, जो दूसरी सबसे, अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट थुरियट है और इसका 642 मीटर पर दूसरी चोटी। सर्वाधिक समूह वाला द्वीप इंडोनेशिया, जो भारत के सबसे नज़दीकी द्वीप है सुमात्रा। भारत के सबसे नज़दीकी द्वीप सुमात्रा है। जो भारत सर्वाधिक द्वीप वाला देश तो इंडोनेशिया हो जाएगा। भारत इंडोनेशिया को अलग करता है तो ग्रैंड चैनल 6 डिग्री चैनल है। ग्रैंड चैनल या 6 डिग्री चैनल जो भारत और इंडोनेशिया को अलग करता है। ग्रैंड चैनल या 6 डिग्री चैनल भारत और इंडोनेशिया के अलग करेगा। ग्रैंड चैनल या 6 डिग्री चैनल है जो भारत और इंडोनेशिया के अलग करेगा। भारत एकमात्र सक्रिय जैव ज्वालामुखी बैरन है जो मध्य अंडमान और मध्य अंडमान के पूरब में स्थित है। जो मध्य अंडमान के पूरब में स्थित है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। भारत का एकमात्र सुसुप्त ज्वालामुखी नारकोंडम है जो अंडमान के पूर्व में स्थित है। पूरब में स्थित है नारकोंडम जो एकमात्र सुसुप्त ज्वालामुखी। जनजाति क्या है, तो ओंज, जारवा, शैम्पेन, सेंटलीज, ये सब क्या है, ओंज, जारवा, शैम्पेन, सेंटलीज, ये अंडमान निकोबार की जनजाति है। और अंडमान निकोबार में नॉर्थ बटन नेशनल पार्क, मिडिल बटन नेशनल, महात्मा गांधी मेरीन बीच नेशनल पार्क, रानी लक्ष्मीबाई मेरीन बीच नेशनल पार्क। महात्मा गांधी और रानी लक्ष्मीबाई ये सब कहाँ है, तो अंडमान निकोबार में है। महात्मा गांधी मेरीन बीच नेशनल पार्क, रानी लक्ष्मीबाई मेरीन बीच नेशनल पार्क, ये सब कहाँ है, तो अंडमान निकोबार में। और यही जेल है अंडमान निकोबार में सेलुलर जेल। मरकत द्वीप की संज्ञा से प्रसिद्ध है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप कहा जाता है। मरकत द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कहा जाता है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की किस श्रेणी का दक्षिणतम विस्तार, तो हिमालय की श्रेणी का दक्षिणतम विस्तार है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार है जो द्वीप समूह का किस श्रेणी का दक्षिणतम भाग है, तो हिमालय श्रेणी का दक्षिणतम भाग है अंडमान निकोबार। कोको चैनल अलग करता है तो कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान को, कोको द्वीप है जो कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान को क्या करता है, तो अलग करता है कोको द्वीप। कोको चैनल है किसको, तो कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान को अलग करेगा। ये लक्षद्वीप है, ये लक्षद्वीप नीचे दिया गया है जो अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप। और इसमें छोटे छोटे बिंदु के रूप में 36 पॉइंट है, 36 द्वीप हैं टोटल। और 8 डिग्री लक्षद्वीप को मिनिकाय से, लक्षद्वीप को मिनिकाय से कितना 8 डिग्री चैनल है। लक्षद्वीप के मालदीव को द्वीपों की संख्या ये 8 डिग्री चैनल यहाँ पे लक्षद्वीप के बीच में। एशिया के सबसे छोटा द्वीप देश है जो मालदीव है जो एशिया के सबसे छोटा देश है। मालदीव और मिनिकाय को 8 डिग्री चैनल, मालदीव और मिनिकाय को अलग करता है तो मालदीव और मिनिकाय को 8 डिग्री चैनल अलग करा। देखो मिनिकाय यहाँ पे और मालदीव यहाँ पे, तो ये 8 डिग्री चैनल क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। और लक्षद्वीप के मिनिकाय को अलग करता है 9 डिग्री चैनल है लक्षद्वीप के मिनिकाय का, तो 9 डिग्री तरह दर्शाई किया। लक्षद्वीप और मिनिकाय को अलग करता है 9 डिग्री चैनल। अंडमान को निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। अंडमान को निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से। और मालदीव के मिनिकाय को 8 डिग्री। और लक्षद्वीप के मिनिकाय को, लक्षद्वीप को मिनिकाय को तो कितना करेगा, तो 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को। लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, अरब सागर में स्थित है। कावारती इसकी राजधानी और 36 द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोथ द्वीप है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप क्या है, तो एंड्रोथ है जो सबसे बड़ा द्वीप है लक्षद्वीप का, एंड्रोथ।
और क्षेत्रफल कितना 32 किलोमीटर स्क्वायर है लक्षद्वीप का। सर्वाधिक जनसंख्या मुस्लिमों का 96% है लक्षद्वीप में। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश 91% है, जो सर्वाधिक साक्षरता वाला देश राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। मुस्लिमों की जनसंख्या लक्षद्वीप में और भाषा मलयालम है और मूंगा चट्टान प्रवाल भीति है और इसे कैल्शियम कार्बोनेट का तटरेखा की लंबाई कितना लक्षद्वीप की, तो 132 किलोमीटर है। इम्पॉर्टेंट है, लक्षद्वीप की तटरेखा की लंबाई 132। सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोथ है और न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता है किसका, तो दादर नगर हवेली का। अधिकतम क्या है साक्षरता, तो लक्षद्वीप का, और न्यूनतम क्या है तो दादर नगर हवेली का जो 76.20 है। और 91% साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप हो जाएगा। तो लक्षद्वीप और दादर नगर हवेली याद रखना। 132 किलोमीटर लक्षद्वीप का। ये फिगर में उत्कल है जो कहाँ के बीच में है, पश्चिम बंगाल है और उड़ीसा के बीच में है। यहाँ पे पश्चिम बंगाल और ये आंध्र प्रदेश हो गया। तो पश्चिम बंगाल से लेकर आंध्र प्रदेश के बीच में उत्कल तट है और उत्तरी सरकार तट है जो कहाँ के बीच में, तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के बीच में उत्तरी सरकार है। उत्तरी सरकार तट है, तट किसके बीच में, तो पश्चिम बंगाल और ये आंध्र प्रदेश में उत्तरी सरकार तट है और ये पश्चिम बंगाल के। और यहाँ पे कौन है यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक तमिलनाडु में, तो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में कोरोमंडल तट है। ऐसे यहाँ जो केरल और यहाँ पे गोवा के बीच में मालाबार तट है और गोवा और यहाँ केरल और गोवा के बीच में केन्नारी तट या कन्नड़ तट है। फिर नीचे आ जाओ महाराष्ट्र और गोवा के बीच में कौन सा है, तो कोकन तट है महाराष्ट्र और गोवा। और गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में काठियावाड़ी तट है। काठियावाड़ी तट का विस्तार कच्छ से दमन तक है और खंबात की खाड़ी तक है। काठियावाड़ी कच्छ से दमन तक और खंबात की खाड़ी तक। कोकेन तट है दमन से गोवा तक है, कोकेन तट दमन से गोवा तक। कन्नड़ या किनारी तट गोवा से मंगलौर तक है। कन्नड़ या किनारी तक माला तट है जो मंगलौर से कन्याकुमारी तक है। गोवा से मंगलौर तक है। कन्नड़ तट है गोवा से मंगलौर तक। कोकेन है जो दमन से गोवा तक है। काठियावाड़ है कच्छ से दमन तक। कच्छ से दमन तक क्या है, तो काठियावाड़ दमन से गोवा तक कोकेन तट है। किनारी है जो गोवा से मंगलौर तक है। मालाबार है जो मंगलौर से कन्याकुमारी तक है। और कोरोमंडल है जो कावेरी से कृष्णा तक है। कावेरी से कृष्णा तक कोरोमंडल तट है। उत्तरी सरकार तो कृष्णा से महानदी तक है उत्तरी सरकार तट है। उत्कल तट है जो महानदी से हुगली नदी तक है। महानदी से हुगली नदी तक। और दीघा तट स्थित है। दीघा तट स्थित है पश्चिम बंगाल में। और ठंड में बारिश होता है तो कोरोमंडल तट पर होता है। काठियावाड़ी तट है जो गुजरात के तट को काठियावाड़ी, कोकेन महाराष्ट्र के तट को, किनारी कर्नाटक के तट को, मालाबार केरल के तट को, कोरोमंडल तमिलनाडु, उत्तरी सरकार आंध्र प्रदेश तमिलनाडु को, और उत्कल तट है जो उड़ीसा से, और दक्षिणी तट है जो पश्चिम बंगाल से। और बंगाल पत्तन दिया गया, इसको कल पढ़ेंगे।